डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आते ही फिर विपक्षी दलों ने कहीं ना कहीं नकारना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा कि रिपोर्ट कहीं ना कहीं एक साजिश है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। और वहां जहां एक तरफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने नकारा डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को, वहीं दूसरी तरफ पीडीपी पार्टी ने भी इस रिपोर्ट को नकारा है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर, तो जिस तरह से आज की बात करें, एलपीजी के दाम भी उछाल मार रहे हैं। इन्हीं सब विषयों में बात करें, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिंदर सिंह सोनू, जो पीडीपी के स्पोक्स पर्सन भी है। और जानना चाहेंगे क्या कहना है, आखिर क्यों पीडीपी ने नकारा डिलिमिटेशन की जो फाइनल रिपोर्ट है उसको। वरिंदर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू जी। वरिंदर जी, क्यों पीडीपी ने, क्या दिक्कत थी पीडीपी, जहां भाजपा एक तरफ कह रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल तथ्यों के आधार पर बनी है, रिपोर्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनी हुई है। आज वाई शर्मा जी ने भी, भाजपा के जो नेता, उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस की कि बड़ी अच्छी रिपोर्ट तैयार हुई है, बनने वाले समय में जनता को परेशान, यानी जनता को फायदा ही होगा इस रिपोर्ट से। पीडीपी को क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसे है कि हमें पीडीपी को पर्सनली तौर पे हमें दिक्कत नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो परेशानी है उसके लिए हमें दिक्कत है। आपने जिस तरह भी बात की डिलिमिटेशन कमीशन के तौर की, जो उनकी रिपोर्ट के ऊपर है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जिस दिन डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू कश्मीर का दौरा जब बना था, हमने तब भी कहा था कि हमारा खदशा है कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने के लिए काम कर रहा है। जो हम कहते रहे पिछले 1.5-2 साल से, वो आज आप सबके सामने आ चुका है। मुझे आप बताइए, अगर हम डिलिमिटेशन कमीशन के ड्राफ्ट के ऊपर बात करें, जब डिलिमिटेशन कमीशन का पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट आया था आज से 3 महीने पहले, इन्होंने 4 महीने पहले होगा, इन्होंने कमीशन को एक्सटेंशन दी कि भाई लोगों की कोई परेशानियां हैं। मेरा ख्याल 144 के लगभग जो आपत्तियां थी लोगों को, वो जम्मू में सजेशन ऑब्जेक्शन जो थे, उसके लिए जम्मू में डिलिमिटेशन कमीशन आया और कश्मीर भी गया 2-2 घंटे के लिए। जस्ट एक फॉर्मेलिटी को अहिवाश किया गया। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, जो पिछला रोल था उसमें और उसमें कोई 1 इंच का भी फर्क, 1 लफ्ज का फर्क नजर आया? हम ये कहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा देने के लिए, अब सीधा अब तुझे बात अब सीधी आ चुकी कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पे जो कार्रवाई की है। साफ तौर पर आप कह रहे हैं जो ऑब्जेक्शन और सजेशन के लिए समय दिया गया था, निर्धारित समय था, उसमें लोगों ने, सियासी दलों की बात करें, सिविल जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उन्होंने भी जो सजेशन और ऑब्जेक्शन रखे, यानी उस पर कोई भी फेरबदल या उस पर कोई भी ध्यान नहीं, उसको नजरअंदाज किया गया। रिपोर्ट वैसी थी जैसे ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ था। ये हम तो पहले कहते थे, हमारी पार्टी का प्रिंसिपल स्टैंड था कि डिलिमिटेशन कमीशन की कार्रवाई पे हमें कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के सभी इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया गया। हमारे मैडम जो ऑनरेबल जस्टिस देसाई थे, रंजना देसाई जी, तो हमने, मुझे बताइए, हम उनके ऊपर तो हमारा पूरा भरोसा है, न्याय प्रणाली पर भरोसा था, लेकिन हमें जो खदशा था, जो हमें शक था कि उसमें इंटरफेरेंस होगी, वो आज आपके सामने आ चुकी है। उसकी 2 बातें मैं आपको उसके मिलती जुलती बताऊंगा। जब आपने 5-6 महीने पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था, रविंद्र रैना साहब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने शक्ति प्रयार साहब को फोन किया। उन्होंने कहा जी मैंने वो इलाका आपके साथ लगा दिया। मुझे आप एक बात बताइए कि किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये कैसे पता हो सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशन की भारतीय जनता पार्टी की सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उनको कैसे पता था ये इलाका लग गया, और वाकई वो इलाका लग गया। ये चीज बाहर होगी। जब जो अपोजिशन पार्टियों ने इस पे ऊपर शोर भी किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, प्रोटेस्ट भी किए, तो आज तक उन्होंने कहा नहीं जी, जो वायरल हुई ऑडियो टेप ये नहीं है, ये सही नहीं है, ये जाली है। भी आज 6 महीने हो गए, आपने उसकी कार्रवाई क्यों नहीं की? तो उसके ऊपर आपने छानबीन क्यों नहीं, इंक्वायरी क्यों नहीं कंस्टिट्यूट की? हमने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात जो है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटों पर जो था कि रिजर्वेशन या कोई ऐसी, जैसी चेतगढ़ की सीट जब रिजर्व हुई, तो उसके बाद बीजेपी के जो लीडर थे वो बीजेपी ऑफिस में जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वहां उन्होंने रिजाइन किए। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको पता था कि डिलिमिटेशन कमीशन की कार्रवाई में बीजेपी सबसे बड़ा, मतलब उनका हस्तक्षेप है। हमने ये पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि आपने जम्मू के लोगों के साथ मजाक किया। अब मुझे बताइए, जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, अगर कि जम्मू की सीटों के, अब मैं गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, उसके 2 हिस्से किए गए और नाम भी बदल दिया गया। एक का बहु किया गया कि जम्मू साउथ किया गया, सतवारी को आरएसपुरा इकट्ठा कर दिया गया। आप मुझे एक बात बताइए, आपने ना तो जोग्राफिकली कोई इसमें आपके जो पैरामीटर वो ठीक हुए हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 हिस्सों में बांटा, शुरुआती जो म्यूनसिपलिटी में इलाका है वो बहु के साथ कर दिया, और उसके आगे जो पंचायत है वो आरएसपुरा के साथ कर दी। अब मुझे बताइए, ये कौन सा आपने मतलब जस्टिस लोगों के साथ किया? आप एक घर को आरएसपुरा के साथ जोड़ रहे हो, उसके साथ वाले घर को आप बहु के साथ जोड़ रहे हो, सिर्फ इसलिए कि हमने वोटों की बांटदार करनी है।
क्योंकि बीजेपी का मतलब बताइए, आप 28 एमएलए पहले जीत के आपने जम्मू के लोगों को क्या बना दिया? अगर आपके 2-4 और भी जीत जाएंगे, आप क्या कर दोगे जम्मू के लिए? इस तरीके से इन्होंने छेड़ा है कि बीजेपी अपने वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ रिपोर्ट सिर्फ जारी अपने की। वोट बैंक। हाँ, दूसरी बात है, पहली बार हुआ है कि जाति समीकरण देखे जा रहे हैं डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट में। देखिए कि बरादरियों को, जातों को किस तरह से बांटना है। भाई सबसे पहली बात ये होती है कि इजी टू अप्रोच पोलिंग बूथ बनते हैं और उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम जो आज तक हमने इतिहास से देखा, जो करना होता है। यहां दुख की बात यह है कि चौहदी वाले को कहा जा रहा है कि तेरा आरएसपुरे का एमएलए होगा। आप मुझे बताइए, अगर आरएसपुरे का रहने वाला एमएलए बनेगा कोई भी हमारा भाई, वो चौहदी कब पहुंचेगा? कब वो जाएगा 3 कॉन्स्टिट्यूंसी क्रॉस करके? आदि से वो कहा अगर कोई चौहदी वाला जीत जाएगा, अगर चौहदी के लोगों को पानी नहीं है, बिजली नहीं हो, पहले आरएसपुरा जाके पहले 2 घंटे लगा के पहले आरएसपुरा पहुंचेंगे। तो ये चीजें है, मुझे समझ नहीं आई। लोगों ने इतनी अपनी आपत्तियां इस पे जताई, लोगों के ऑब्जेक्शन थे, किसी पर भी काम नहीं हुआ। भाई 144 के 45 थे जो ऑब्जेक्शन थे, लोगों ने फाइल किए। भाई एक भी आपने ठीक नहीं किया। हाँ, आपने काम में किया, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम बदल दिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में नाम बदल दिए। भाई उससे अगर जम्मू के लोगों का भला हो सकता तो मुझे पता नहीं, आप उसमें ज्यादा जानती हैं। आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि जो हमारा स्टैंड था, आज हर एक पॉलिटिकल पार्टी वो कह रही है। जो पीडीपी का स्टैंड था, हर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन वो कह रही है, पॉलिटिकल पार्टी वो कह रही है। अलग धर्मों के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि कोई कह रहा है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ये मैं कहता हूं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू के लोगों के दिल को दुखाया है। पर सवाल एक और भी बड़ा खड़ा होता ना सोनू जी, कि अगर सजेशन का और ऑब्जेक्शंस का समय दिया गया था, लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्शन सजेशन भी दिए, फिर वो समय देने का क्या मतलब था? कि अगर उन पर काम नहीं हुआ, अगर उस तरह से लोगों की मांगों को नहीं माना गया। बात करें सुचेतगढ़ को भी कहा था कि ओपन कर दीजिएगा, फिलहाल उसको भी रिजर्व कर दिया गया। काफ़ी सारे ऐसे एरिया जिनको यानी तोड़ मरोड़ कर ऐसा किया गया कि जनता खुद ही परेशान है, हम कहाँ पर आते हैं, किसके साथ जुड़ते हैं। देखिए ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मोटिव था वो उस पे वो उन्होंने अपना काम किया। वो हर एक चीज में उनकी दखलंदाजी है। अब डिलिमिटेशन कमीशन में भी उन्होंने की है, वो सामने चीजें बातें आ चुकी हैं। आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ा मरोड़ा गया, जिस तरीके इलाके को इधर से उधर किया, एक पंचायत एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, अगली पंचायत दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, तीसरी के साथ। अब एमएलए गुजरता जाएगा, एक पंचायत वाला वो कहेगा ये बहू के साथ है, ये आरसपुरा के साथ है, ये बिछना के साथ है, कंफ्यूजन क्रिएट करके। क्योंकि ये इनको पता है कि बेसिकली कि लोग समझ चुके हैं। लोगों में ऐसी कंफ्यूजन रखो, लोगों को समझ ही ना पाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, जम्मू के लोग अब समझते हैं। आप मुझे बताइए, आपने पूरा बॉर्डर बेल्ट जो है वो रिजर्व कर दिया, एक कम्युनिटी की लीडरशिप भी आपने खत्म कर दी। ठीक है, जो रिजर्वेशन आप कीजिए, वो जो कानून में आपने करनी है, अच्छी बात है। आपने कठुआ से शुरू किया, तो मुझे बताइए बॉर्डर पूरा कठुआ से लेके तो अखनूर के आगे शम तक आपने पूरे रिजर्व ही कर दिए, पूरा बॉर्डर ही आपने रिजर्व कर दिया। अब इसमें हम ये कहते हैं कि मुझे बताइए ये पैरामीटर कौन सा था? ना तो कोई आइडियोलॉजिकली हमें समझ आ रही है कि इन्होंने किया क्या है, ना तो ज्योग्राफिकली भी कोई इसमें मतलब कोई किसी के साथ जस्टिस हुआ है। और सिर्फ ये बात देखने के लिए कि ये लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, वो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, बीच में से निकालो, उसको डालो, उसको डालो। अगर डिलिमिटेशन कमीशन किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं था तो भाई जिन लोगों के लिए आपने टाइम दिया, 3 महीने बढ़ाए, आप 2 घंटे के लिए जम्मू आए, 2 घंटे लिए कश्मीर गए, अगर आपने उनकी बातें सुनी, उनमें से आपको एक भी डिमांड जेन्युइन नहीं लगी, एक भी बंदे की बात जेन्युइन नहीं थी, सिर्फ जोर को कहा गया वो उन्होंने कर दिया। तो हम इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को सिरे से नकारते हैं। हमने पहले भी कहा था और आज भी कहा है कि इस रिपोर्ट को इससे अच्छा था कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस से अनाउंस कर देते। जिस तरह से सोनू जी कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जल्द ही इलेक्शन का बिगुल भी बजने वाला है, पर जहां पर एक तरफ भाजपा अभी भी कह रही है 50+ का लक्ष्य लेकर, और आए दिन आप देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहे हैं। डेली वेजेस सर ने पहले बीएसएफ सीएसएफ के तो वो खत्म ही कर दिया उन्होंने, बॉर्डर बटालियन सड़कों पर थे। एनएचएम लगातार पिछले 1 महीने से सड़कों पर है, लाठीचार्ज भी हो रहा है, उनको सड़कों पर उतर रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं। आंगनवाड़ी की बात करें, एनएचएम की बात करें, सीपीडब्ल्यू वर्कर की बात करें, लैंड डोनर की बात करें, एनवाईसी की बात करें, रैबरे खेल फेज 2 की बात करें, यानी हर कोई व्यक्ति सड़कों पर है। उसके बावजूद कहती है भाजपा के 50+ का लक्ष्य। और आज इस तरह से 52 रुपये यानी 52 रुपीज छाल मारा है गैस सिलेंडर, एलपीजी के सिलेंडर का, यानी कहाँ चल क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा। क्या लगता है कि आने वाले समय में चुनिंदा सरकार का होना अनिवार्य है, और पीडीपी अपने आप को कहाँ पर देखती है? देखिए ऐसे है कि जो उनका लक्ष्य 50 पार, वो तो उन्होंने आज कर दिया, उन्होंने 52 पार कर दिया। एलपीजी का सिलेंडर जो था, देखिए बात यह है कि आप सरकार बनाना चाहते हैं तो पहले आप ये देखें कि आपकी कारगुजारी क्या है। आज जम्मू शहर का कोई ऐसा चौक है जहां धरना नहीं, नौजवान सब सड़कों पर है, ना रोजगार है। आज 28% से भी ज्यादा 32% से भी ज्यादा बेरोजगारी
दर जो है वो जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। सबसे खुशहाल स्टेट आप लोगों ने तबाह कर दी। हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में आज तक हमने कभी नहीं देखा था कि कोई सड़क पे सोता है, जहाँ रात को खाना खा के नहीं सोता, लेकिन आज आपने ऐसे हालात बना दी, आज हमारा नौजवान डिप्रेशन में है और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों की वजह से है। ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज की उन्होंने ओपन लूट की है, सब कुछ इन्होंने जम्मू कश्मीर का बेच दिया है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी उदाहरण आपको दूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब पल्ली में आए थे, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वहां हुआ, ये कहते हैं सरकारी फंक्शन, अगर चलो हम तो सरकारी अगर होता तो वहां बीजेपी झंडे भाजपा के झंडे भाजपा के थे, भाजपा के इन्होंने झंडे लगे थे, ये तो अब तोड़ मरोड़ बिल्कुल हाँ जो मर्जी अपने कर रहे हैं। अब तो करता, हम तो कहते हैं कि अगर सरकारी फंक्शन था तो बीजेपी के झंडे क्या कर रहे थे, हर एक में थे। आप मुझे बताइए, सरकार की मशीनरी यूज करके आपने वहां किया, करोड़ों रुपया आपने सरकार का वहां खर्च किया, उसमें जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं मिला। जो प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन की उसके ऊपर इस सवालिया चिन्ह है कि वो पहले हो चुका 25 जून 2013 में। चलिए मैं दूसरी बात करता हूं, आपने उस प्रोग्राम के इवेंट का एक बाहर की कंपनी को ठेका दिया। आप मुझे बताइए, आप ये, और जम्मू कश्मीर के 6 लोगों ने अप्लाई किया था कि हम भाई इसमें कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, बाहर के आदमी को काम दे दिया। क्या जम्मू कश्मीर के 6 में से एक भी आदमी थी नहीं था जो वो काम कर पाता? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कौन से जम्मू के लोगों को रोजगार देंगे? आपने इतना इवेंट करवाया तो जम्मू के लोगों को छोड़ के आपने बाहर के लोगों को दे दिया, तो ये जम्मू के नौजवान को रोजगार देंगे? ये तो जो है वो भी छीन रहे हैं। इनका सिर्फ एक लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान को इस तरह से डिप्रेशन में ला दो कि हम कहें कि आप 2 वक्त का खाना खा रहे हो, यही बहुत बड़ी तरक्की है। लेकिन इनके जो उनमें कामयाब नहीं हो रहा का माहौल आप देख रहे हैं, मंदिरों का शहर जिसे कहा जाता है, हमारे जम्मू जाना पहचाना जाता है, अब आए दिन प्रदर्शनों का शहर बनता जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात कि लगातार तवी पुल की बात करें या हम गुजरनगर पुल की बात करें, आए दिन युवक युवतियां सुसाइड कर रहे हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि बेरोजगारी भी एक एस्पेक्ट होता है, जिससे परेशान होकर युवा ये करते हैं कि नशे की ओर जाते हैं और कहीं ना कहीं नशे में बेसुध होकर अपनी जान देते हैं। ये भी एक बड़ा ही चिंता का विषय, जहां पर एक तरफ कहा था कि रोजगार होंगे, नए रास्ते खुलेंगे, और आए दिन क्राइम रेट जम्मू में बढ़ता जा रहा है, चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है, कत्ल यहाँ पर हो रहे हैं, और आप देख रही है लगातार जो युवा सड़कों पर उतर कर या सुसाइड कर रहे थे। आखिर किस, और ये जम्मू कश्मीर की नई बदलती तस्वीर कभी इस तरह से तस्वीर देखिए, ऐसा है कि एक एनालाइज करने वाली बात और चिंता का विषय है जिसके ऊपर आपने बात की है। 5 अगस्त 2019 से आप अभी तक डाटा निकाल के देख लीजिए कि कितने नौजवानों ने खुदकुशी की है। जम्मू की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी वजह है कि लोग आज डिप्रेशन में चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सब जवाब दिखाए। हम तो कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले फिर भी किसी का कुछ ना कुछ तो रोजगार चलता था, कोई ना कोई अपना काम काज करता था। आज नौजवान तवी पुल पे सुसाइड कर रहे हैं, आज नौजवान नशे में ग्रस्त हैं, आज नौजवान घर पे सुसाइड कर रहे हैं। उसकी वजह है भाई बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार है। हम नहीं कहते हैं सबको सरकारी नौकरी दीजिए, रोज करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट पोस्टर आप लगाते हो पेपरों में, तो भाई आपने रोजगार दिया किसको है, ये आप मुझे बता दीजिए। पहले आपने सत्यपाल मलिक साहब ने कहा जी 25,000 नौकरी दे रहा हूं, फिर जीसी मुर्मू साहब आए, वो 50,000 रुपए आए। उसके बाद हमारे जो नए एलजी मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा 1 लाख नौकरी देने जा रहा हूं। मुझे तो कोई एक आदमी एम्प्लॉई और नजर नहीं आ रहा। और बड़ी बात यहां पर यह है कि आज जम्मू का नौजवान ये सोचता है कि मेरे साथ धोखा हो गया, वो डिप्रेशन में है, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है, क्योंकि इन्होंने हमारे सारे रिसोर्सेज, आपने जम्मू के शहर की बात की, आप मुझे बताइए रेत बजरी बाहर के लोगों को बेच दी गई, बाहर से लोग आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। पहले जम्मू में काम करता था, शराब के जो ठेके थे सबसे बड़ा साधन था जम्मू में एम्प्लॉयमेंट का, दुकान पे काम करते थे ना लोग। मुझे आप बताइए, आप जितने भी ठेके हैं 90% बाहर के लोग ले गए, उनके काम वाले बाहर से आए हैं। जम्मू का नौजवान तो बाहर होकर बैठ गया। और पीछे इन्होंने रिलायंस स्टोर खोलने की जब बात की, जब जम्मू के लोगों ने विद्रोह किया तो हो गया। आज मुझे बताइए, आज जम्मू की हालत क्या है? और शर्म आनी चाहिए, लोग सड़कों पर हैं। जम्मू शहर में 12-12 घंटे के बिजली के कट हैं। मुझे बताइए हमारी बिजली गई कहां? हम तो सरप्लस बिजली बनाने वाला सूबा है। हम जब कहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में वापस हमें कहते हैं देशद्रोही, आज पता चला कि आपने सब कुछ हमारा बेच दिया। पता नहीं कहां बिजली बेच दिया, क्या कर दिया। आज लोग सड़कों पर हैं, लोग बिल भी दे रहे हैं। बिल, आज चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ना कि बिल, लाइट नहीं तो बिल नहीं। आप मुझे बताइए, जब आप बिजली नहीं दे पा रहे, आप पानी नहीं दे पा रहे, आप कौन सा खुशहाल सूबा बनाने जा रहे हो? हम 5 अगस्त 2019 से पहले बिल्कुल खुशहाल थे। इन लोगों ने हमारी जो शनाख्त छीनी, हमारी रियासत के 2 टुकड़े किए, और आज सब बाहर के लोग हमें गवर्न कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल है, किसी की कोई सुनवाई नहीं। आने वाले समय में कहां पर देखते हैं जम्मू कश्मीर को आप? देखिए, जो आज हालात बन चुके हैं, अगर जम्मू के लोग नहीं समझे, अगर जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब नहीं दिया, ये हमें बंधुआ मजदूर बनाएंगे, और बना रहे हैं। आज आप देख लीजिए कि सिर्फ हमारे स्पेशल स्टेटस इनको तंगी थी कि वो कहता था कि जहां की जो नौकरियां हैं, जहां के रोजगार है, जहां के रिसोर्सेज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होंगे।
आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह साहब चौहान चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, वो कहते हैं मैं असेंबली में कानून लाने जा रहा हूं कि हमारी जो सरकारी नौकरी है उसके मध्य प्रदेश बर्न सिटीजन का हक होगा। तो भाई हमें तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया था, वो आपने छीन लिया। तो फिर आप कहते हो नहीं जी इसको ऊपर ढोल नगारे बजाओ भी आपने कि मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की जम्मू की जो लीडरशिप है, आपको लगता है कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाने के लिए अब विपक्षी दलों को मजबूती से सामने आना होगा? ऐसे विपक्षी दलों को मजबूत विपक्ष जो होता है वो सरकार के ऊपर एक मतलब नकेल रखता है, लेकिन यहाँ तो सरकार ही नहीं है, यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी का राज है। 4-5 लोग चला रहे हैं पूरी रियासत को और ब्यूरोक्रेसी किसी की सुनती नहीं है। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट होनी जरूरी है, किसी पार्टी की भी सरकार बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे हैं जो लोगों के सामने आ चुके हैं, अब मेरी बात आप यकीन रखिएगा, इलेक्शन ये कहते हैं ना 50 के पार, ये लखनपुर के पार होंगे। अब नहीं जम्मू के लोग इनको बर्दाश्त कर सकते। भाई आप जितना करना था कर लिया, सिवाय झूठ के जो बोलते कुछ नहीं। झूठ की इतनी बड़ी किताब इन्होंने पढ़ ली है जिसके खिलाफ उसके बिना कुछ बोलते नहीं है। तो मैं आज भी लोगों से अपील करता हूं, भाई इनकी जो मंगेरी लाल के सीन सपने हैं, खुश है कि बड़े बड़े नेता हाल पार्टियों के विपक्षी दलों के नेता, अब मुझे पता नहीं है कि वो किस बात पे खुश हैं। किसी को बाजू मरोड़ के काम करते हैं, किसी के साथ मतलब जबरदस्ती करके करते हैं। वो जो उनके पास एक वॉशिंग मशीन है उसमें से जो ना आके आ जाता है वो ठीक हो जाता है, दूसरी पार्टी में रहता है तो वो चोर रहता है। मुझे नहीं पता, लेकिन जम्मू के लोग इनकी चालों को समझ चुके हैं। धन्यवाद वीरेंद्र सिंह सोनू जी। नमस्कार, ये थे दर्शकों हमारे साथ वीरेंद्र सिंह सोनू जी, जिन्होंने कहा साफ तौर पर भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। और वाकई कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है कि आए दिन आप देख रहे हैं किस कदर हमारे युवा कभी तवी पुल के ऊपर, कभी गुजरनगर पुल के ऊपर सुसाइड कर रहे हैं। कारण ये भी है कहीं ना कहीं बच्चे जो फ्रस्ट्रेटेड हो गए। वायदा ये किया था कि नौकरियां ही नौकरियां होंगी। और साथ ही साथ बात करें कि जम्मू की जनता को क्या मिला, बेरोजगारी, महंगाई, कभी टोल टैक्स के माध्यम से जनता को लूटा जा रहा है, कभी एलपीजी के दाम बढ़ाकर, कभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जनता की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। आखिर जनता कहां जाएगी, सबसे बड़ा सवाल ये रहता है। क्योंकि भाजपा ने जो वायदे किए थे कहीं ना कहीं वो वादे खोखले हैं। और जहां यहाँ पर वीरेंद्र सिंह सोनू जो कि स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, साफ तौर पर कहा कि भाजपा चाहती है जम्मू कश्मीर की जनता को बंधुआ मजदूर बनाना। और जिस तरह के हालात हैं, अब ये भी इनको कहना है कि भाजपा चाहे जितना मर्जी शोरगुल करे कि 50 पर इस समय जनता जागरूक हो चुकी है। भले ही सामने ना आती हो, पर आने वाले समय में जनता ही ने लखनपुर के पार जरूर करेगी। आप देखते हैं वक्त क्या कब इलेक्शन का बिगुल बजता है, क्योंकि फिलहाल डिलिमिटेशन की जो फाइनल रिपोर्ट है सबमिट हो चुकी आ चुकी है। और किस किस एरिया को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर कहां कहां जोड़ा गया है, ये शायद जनता भी नहीं समझ आती। और जिनको जो लोग लगातार सजेशंस और जिन्होंने ऑब्जेक्शंस किए थे, आज भी वो उसी तरह से नाराज थे, जबकि ड्राफ्ट आया था और उन्होंने अपनी प्रक्रिया रखी थी, अपने सुझाव रखे थे। चलिए अब देखते हैं, आने वाले समय जनता के हाथ है। जनता क्या चाहती है कि जिस तरह से धारा 370 और 35 के पहले का जम्मू कश्मीर या अब का जम्मू कश्मीर। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।